जब से ही भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया गया है तो किरोड़ी लाल मीणा काफी ज्यादा बार जो है अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हुए दिखाई। तो क्या राजस्थान में गिरने जा रही है सीएम भजन लाल की सरकार, और क्या राजस्थान में सबसे बड़ा सियासी संकट अब खड़ा हो गया है? आखिरकार क्यों हरियाणा के बाद अब राजस्थान में सीएम भजन लाल को कुर्सी बचाना मुश्किल हो गया है, और दर्जन भर से ज्यादा विधायक क्यों अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर हैं? क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन सकती है? और क्या फोन टैपिंग जैसा आरोप लगाकर सबसे बड़ी गलती किरोड़ी लाल मीणा ने कर दी है, क्योंकि उनकी मंत्री पद से छुट्टी भी हो सकती है। इतना ही नहीं, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। लेकिन ऐसे में फिर सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि अगर उन्हें बाहर निकाला जाएगा तो क्या अकेले जाएंगे या दर्जन भर से ज्यादा विधायक लेकर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होंगे? आज इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, राजस्थान में अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप किरोड़ी लाल मीणा ने लगाया, अपनी ही सरकार को वो घेरते नजर आए, लेकिन इन सब के बीच में देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अशोक गहलोत किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर किरोड़ी लाल मीणा के साथ ऐसा हो रहा है और उनकी सरकार ऐसा कर रही तो ही गलत है। तो जो अपनी सरकार पर निशाना साध रहे थे, उनको अगर विपक्ष का समर्थन मिल रहा है और सीधे सीधे तौर पर किरोड़ी लाल मीणा ये कहते हैं कि मेरे कई प्रस्ताव को पार्टी ने ठुकरा दिया है, सीएम भजन लाल ने ठुकरा दिया है, और उसको वे नजरअंदाज नहीं कर सकते, कैसे देख रहे हैं? देखिए राहुल जी, इस मुद्दे को हम लगातार कवर कर रहे हैं। देखिए अभी से लगभग 15 दिन पहले भी ये मुद्दा उठा था कि जब फोन टैपिंग के मामलों को लेकर किरोड़ी लाल मीणा अपनी सरकार को घेरते हुए दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद में सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और विपक्ष ने भी यानी कांग्रेस ने भी यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन किया जैसे आपने बताया। लेकिन उसके बाद में अभी देखा गया विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र। उस बजट सत्र में बाकायदा गृह मंत्री जो बीजेपी के हैं राजस्थान के, उन्होंने इस फोन टैपिंग मामले पर सदन में खड़े होकर जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी मामला नहीं है जो कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी जो है यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा को हो गई थी। जबकि कांग्रेस ने इस पर सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है, कोई ऐसा मामला नहीं है, तो अपने ही मंत्री के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। आप कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं, जवाब से आपके कोई संतुष्ट नहीं है, तो फिर जवाब का मतलब क्या है? और देखा गया कि बयान भी 1-2 दिन पहले ही दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जैसे आज सुबह फिर किरोड़ी लाल मीणा ने एक कार्यक्रम में जाकर फोन टैपिंग के मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग का मामला मेरे साथ में काफी समय से हो रहा है, ये अभी से नहीं है। कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, कुछ ऐसे लोग उनसे जुड़े हुए हैं जो मेरी लगातार जो है मेरी खबर रख रहे हैं, मेरी बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? और मैं सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, यानी अपनी सरकार को एक बार फिर से घेरते हुए दिखाई दिए। और उन्होंने उसके जो उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया था उसकी भी चर्चा की कि मुझे शांत कराने के लिए मुझे कारण बताओ नोटिस भेजा गया। यानी उन्होंने बता दिया कि कारण बताओ नोटिस भेजने का मुझे कोई भी मतलब नहीं है, मुझे शांत कराने के लिए, चुप कराने के लिए, मेरी आवाज को दबाने के लिए ये नोटिस भेजा गया था। और मुझे चाहे कितने भी नोटिस भेजे जाए, मैं दबने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं। हाँ अब्बास भाई, मेरे इसमें एक सवाल है कि ये किरोड़ी लाल मीणा जब अपनी सरकार पर निशाना साधते हैं, फोन टैपिंग को लेकर बात करते हैं, तो आखिरकार क्या बड़ी वजह है कि अशोक गहलोत किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन करते हैं, जबकि अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं? और ऐसे में देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत और किरोड़ी लाल मीणा की पर्दे के पीछे बातचीत भी चल रही है। और इसमें नो डाउट कि अगर किरोड़ी लाल मीणा दर्जन भर से ज्यादा विधायक भी लेकर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होते हैं तो बहुत बड़ा सियासी खेल राजस्थान में देखने को मिल सकता है। देखिए बिल्कुल, अगर विधायक तोड़ने में किरोड़ी लाल मीणा कामयाब होते हैं तो बहुत बड़ा खेल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ये बात बिल्कुल सच है, जिस अशोक गहलोत की सरकार में किरोड़ी लाल मीणा और बीजेपी की आवाजों को उठाया करते थे, धरना प्रदर्शन किया करते थे, सबसे ज्यादा मुद्दों को अगर उठाया है तो किरोड़ी लाल मीणा ने उठाया है। पेपर लीक जैसे मामलों को सबसे ज्यादा मुकद्दर से अगर अशोक गहलोत पर किसी ने इल्जाम लगाए तो किरोड़ी लाल मीणा ने लगाए। और वही किरोड़ी लाल मीणा और अशोक गहलोत के बीच में अब नजदीकियां बढ़ रही हैं। तो इसका साफ तौर पर इशारा तो यही जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा अपनी सरकार में खुश नहीं है, और हो सकता है कि अशोक गहलोत के साथ में मिलकर सरकार बनाने में कामयाब हो। क्योंकि जब से ही
भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया गया है तो किरोड़ी लाल मीणा काफी ज्यादा बार जो है अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हुए दिखाई दिए हैं और किरोड़ी लाल मीणा का सरकारों से कभी बनती भी नहीं है, चाहे अपनी सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार हो। एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ 2003 की शायद बात है जब वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो तब भी यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा ने उनके खिलाफ बगावत छेड़ी थी और यहाँ तक उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था और फिर दूसरी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में मनाने के बाद में उन्होंने फिर से बीजेपी को ज्वाइन किया था। तो क्या एक बार फिर से वही बगावत को दोहराने जा रहे हैं किरोड़ी लाल शर्मा, किरोड़ी लाल मीणा? और अगर दोहराते हैं तो क्या बड़े जो यहाँ पर बीजेपी को नुकसान जो है वो देखने को मिल सकता है और जो उन्होंने नए नए चेहरों पर जो अपना दांव खेला है यहाँ पर उसका पछतावा भी यहाँ पर बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। अब ये वाकई देखना होगा कि क्या किरोड़ी लाल मीणा अगर विधायकों को लेकर कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं तो क्या भजन लाल की कुर्सी वे गिरती नजर आएगी और क्या वाकई भजन लाल की कुर्सी इस वक्त खतरे में है और क्या किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस की तरफ जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि क्या हरियाणा की तरह राजस्थान में भी सब कुछ ठीक नहीं है। हरियाणा के अंदर जिस तरीके से सियासी संकट है, अब्बास भाई, हरियाणा के अंदर अगर हम देखते हैं तो हरियाणा में 2 मार्च को निकाय चुनाव होने वाले हैं और निकाय चुनाव से पहले हम देखते हैं कि अनिल विज के जितने करीबी थे उनको लिस्ट में से नाम हटा दिया जाता है। जो नायब सिंह सैनी है इनके करीबियों को जगह दी जाती है। अनिल विज काफी समय से हरियाणा के अंदर भी अपनी सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। तो क्या हरियाणा के बाद राजस्थान में ही बीजेपी के अंदर जो बगावत हो रही है, जो स्थिति देखने को मिल रही है, क्या ये बताती है कि हरियाणा और राजस्थान दोनों जगह बीजेपी की सरकार खतरे में है? देखिए, आप तो 2 ही राज्य की बात कर रहे हैं, बल्कि 2 नहीं, मुझे लगता है कि 4-5 राज्यों में यहाँ पर बीजेपी की सरकार खतरे में है। तो सबसे पहला नाम तो हरियाणा का है, फिर राजस्थान का है और नई नई सरकार जहाँ दिल्ली में बनी है, दिल्ली का भी इसमें नाम है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का नाम है और बिहार के चुनाव से पहले नीतीश कुमार भी यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो फैसले बीजेपी अब तक थोपते हुए आई थी, जो उन फैसलों पर अब उबाल जो है पार्टी के नेताओं का देखने को मिल रहा है और यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4-4, 5-5 राज्यों में यहाँ पर बीजेपी की सरकार गिरती हुई दिखाई देती है। बस देखना यही है कि आखिर बगावत शुरू कहां से होती है। क्या वो राज्य हरियाणा होने वाला है, क्या वो दिल्ली होने वाला है, क्या वो राजस्थान होने वाला है? क्योंकि ये बारूद के ढेर पर यहाँ बीजेपी खड़ी हुई है, बस चिंगारी मिलने की देर है। अगर चिंगारी मिलती है तो पूरा का पूरा जो बारूद का ढेर है वो जलता हुआ दिखाई दे सकता है और यहाँ पर कई राज्यों में इस साल बीजेपी की सरकार जो है वो धराशायी होती हुई दिखाई दे सकती है। यानी कि राजस्थान में जो सियासी संकट के बादल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मंडरा रहे हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं कि किरोड़ी लाल मीणा अगर दर्जन भर से ज्यादा विधायक कांग्रेस की तरफ लेकर जाते हैं तो कांग्रेस का पलड़ा राजस्थान में भारी होता नजर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थितियां इस वक्त राजस्थान में वे ये है कि अपनी ही सरकार को बचा पाने में इस वक्त बीजेपी असमर्थ नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में वसुंधरा राजे का छोटा सा जिक्र करना चाहूंगा। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को भी भारतीय जनता पार्टी में अभी तक कोई बड़ी जगह नहीं मिल पाई है और वसुंधरा राजे भी अपनी ही सरकार से नाराज चल रही हैं। तो बीजेपी के इन बड़े बड़े चेहरों की अपनी ही सरकार के प्रति नाराजगी क्या इन्हें राजस्थान में लेकर डूब जाएगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।